हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली लाइव क्लासेस के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों 8 सितंबर आपकी परीक्षा तिथि निर्धारित हो चुकी है। मेरे प्यारे दोस्तों अब आपके पास में 8 दिन बचे हैं। क्या दोस्तों 8 दिन भी नहीं बचे हैं, 7 दिन बचे हैं दोस्तों। क्या दोस्तों 8वें दिन तो परीक्षा है मेरे प्यारे दोस्तों, 7 दिन आपके पास में बचे हैं। 7 दिनों में आपको शानदार तैयारी करनी है मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और सुबह 11 बजे हमारे साथ में रीजनिंग की क्लास में जुड़िएगा, और रात 8 बजे मेरे प्यारे दोस्तों हमारे साथ में किसमें आज की आपकी ये जो क्लास होती है महा क्लास, महा मॉडल पेपर, इसमें हमारे साथ में जुड़िएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और भी एक्स्ट्रा क्लास आपको बताई गई है, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, रीजनिंग का हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसकी अलग से एक्स्ट्रा क्लास आपके लिए लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्लासें आपके लिए रेगुलर रूप से बिल्कुल ठीक है ना, आपको लेनी है एग्जाम तक। और भी एक्स्ट्रा क्लास आपको मिलेगी, मैराथन क्लास भी चलेगी मेरे प्यारे दोस्तों, निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने यदि इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया दोस्तों कर लीजिएगा, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों कर लीजिएगा, ताकि आपको क्या है दोस्तों क्लास है जो कि बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर जो कि चलती रहे, और जो भी आपका डाउट हो तो बिल्कुल आपको क्लियर हो सके दोस्तों ना, और आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। विश्व में सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? करेक्ट आंसर बताइएगा। विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने डी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों 86 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या दोस्तों 86 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं हो सकती है बताइएगा। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, अंटार्कटिक व या फिर आर्कटिक व अंटार्कटिक प्रदेशों में, या फिर सूर्य ग्रहण के समय कभी भी? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास होने वाली। और मेरे प्यारे दोस्तों यदि आप रेगुलर रूप से हमारे साथ में ये क्लास ले रहे हैं तो आपकी बिल्कुल सिलेक्शन आपका होगा दोस्तों। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्कटिक और अंटार्कटिक प्रदेशों में यहाँ पर ये घटना होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत का किस राज्य में स्थित है बताइएगा। माजुली किस राज्य में स्थित है बताइएगा दोस्तों। और ये किस नदी पर बना हुआ है ये भी आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर हम हिंदी भी करेंगे, ठीक है ना, जीके भी करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या है दोस्तों, निश्चिंत आपको बिल्कुल अच्छे से पूरी की पूरी क्लास देखनी है। 50 क्वेश्चन जीके के होने के बाद में अदर सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो ये असम में है। और मेरे प्यारे दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ पर ये जो कि माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर फरमाइएगा। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? सुंडा गर्त, चैलेंजर गर्त या फिर मनहट्टन गर्त या फिर रिचार्ड? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आज क्या है दोस्तों, गोगा नवमी है। क्या दोस्तों आज गोगा नवमी है, और आज क्या दोस्तों बारिश हो रही है हमारे। तो आज देखिए एक मोटिवेशन, एक आपको चीज़ बताता हूँ। देखिए आज है गोगा नवमी और आज बारिश मेरे प्यारे दोस्तों हो चुकी है। तो मारवाड़ी में आपने एक कहावत सुनी होगी कि क्या दोस्तों गोगा जी के दिन, गोगा जी मतलब कि गोगा नवमी के दिन यदि बारिश होती है तो क्या बोलते हैं, गोगो
गोली बाई दी है, गो गोली बाई दी है। तो मतलब कि आपको भी क्या करनी है दोस्तों, 7 दिन आपके बाद पास में बचे हैं, तो 7 दिन में आपको क्या दोस्तों गोली बहानी है। और गोली मेरे प्यारे दोस्तों आपके बिल्कुल टारगेट पर मिलनी चाहिए। पीटीटी का पेपर है जो कि बिल्कुल आपका वो क्या है दोस्तों निशाना है, और वो गोली आपको वहाँ पर दागनी है, ठीक है ना। तो आपको गोली बहानी है और बिल्कुल गोगा जी की जैसे। चलिए ठीक है ना। चलिए आंसर दीजिए मेरे पास। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो चैलेंजर गर्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी आपकी बात करें मेरे पास तो वैसे तो जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में गुआम द्वीपमाला में के समीप है जो कि आपकी ये गर्त मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे बड़ा या फिर गहरा गर्त है जो कि इसकी हम बात करें तो 11,022 मीटर इसकी गहराई होती है। इसकी नहीं, किसकी दोस्तों, मेरियाना, दोस्तों मेरियाना गर्त की। आगे चलते हैं। पवनों का मौसमी उत्क्रम किसका प्रारूपी अभिलक्षण है, बताइएगा। भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसून जलवायु, या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसून जलवायु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुए थे मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। जुलाई 1946, जनवरी 1947, अगस्त 1947, या फिर मार्च 1950। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, और क्लास को शेयर कीजिए ना, क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास की यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुलाई 1946। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 6 अगस्त 1930 क्यों प्रसिद्ध है, बताइएगा। 6 अगस्त 1930 क्यों प्रसिद्ध है, बताइएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, या फिर क्रिप्स मिशन का विरोध, या फिर नमक कानून तोड़ना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च, क्या दोस्तों, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में है जो कि दांडी यात्रा है जो कि प्रारंभ की थी, और 6 अप्रैल 1930 को लगातार 24 दिन तक है जो कि चलकर 200 मील यात्रा करके नमक कानून तोड़ा था। लेकिन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है, और भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत बड़ी आशंका है कि मैं इनकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। ये विचार किसका है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। ये विचार किसका है, ये आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी कर्जन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। कामागाटा मारू क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। कामागाटा मारू क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। एक ब्रिटिश जासूस, गांधी की घोषणा, या फिर एक जापानी जहाज, या फिर नेहरू की विचारधारा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापानी जहाज था जिसका नाम था गाटा मारू, इसका नाम था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था, बताइएगा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। योमेश चंद्र बनर्जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा।
और कांग्रेस की स्थापना कब हुई मेरे प्यास? तो 1885 में हुई। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना। और अब की बार आपका एक ही एग्जाम होने वाला है, 4 ईयर वालों का और 2 ईयर वालों का एक ही परीक्षा होने वाली है, दोनों का पेपर सेम आने वाला है, ठीक है ना। 11 से 2 बजे तक आपकी परीक्षा चलने वाली है। और लगभग आपका देखिए BSTC वालों के सेंटर हैं जो कि बिल्कुल पास पास में आए हैं, ठीक है ना। होम मतलब कि आपके घर, जहाँ पर आपका घर है, यदि आपके किसी कस्बे में आप रहते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर पास पास में ही आपके सेंटर आए हैं। तो PTT का भी लगता है इसी प्रकार से होना चाहिए, बाकी पता नहीं, कल आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको पता चल जाएंगे। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो बहादुर शाह जफर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1957 की असफलता का कारण था। बताइएगा दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1957 की असफलता का कारण क्या था? मेरे प्यार तो बताइए। देखिए मेरे पास तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये सारे के सारे ही कारण हो जाएंगे, ठीक है ना। पूर्व निश्चित योजना यहाँ पर की पूर्व विरोध के कारण, देशी राजाओं का अंग्रेजों के प्रति वफादार होना, ठीक है ना, केंद्रीय संगठन का अभाव, तो ये सारे के सारे कारण यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बताइएगा। बाबरनामा का फारसी में जो अनुवाद है वो किसने किया था? फैजी, अब्दुर्रहीम खाना, या फिर बदायूनी, या फिर तुलसीदास? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? बताइएगा, शिवाजी का जन्म कब हुआ ये बता दीजिए जल्दी से। कहाँ हुआ ये भी बता दीजिए जिसको आता है तो। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? मेरे प्यारे दोस्तों, शिवाजी के जन्म की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 अप्रैल 1627 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर हुआ था? तो मेरे पास तो पूना, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, पुणे, जो पूना है वो पूना के निकट एक शिवनेश्वर, क्या दोस्तों, शिवनेर का दुर्ग है, वहाँ पर जो कि इनका जन्म हुआ था, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भू राजस्व वसूल करने की ठेकेदारी प्रथा, मतलब कि इजारा प्रथा की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? बताइएगा। बाबर, अकबर, शाहजहाँ, या फिर औरंगजेब? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी शाहजहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के वे लोक संत जिनके द्वारा रचित 3 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो संत धन्ना बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। और इनका जन्म है जो कि मेरे दोस्तों धुलेव गांव में आपका टोंक में हुआ था, ठीक है ना। और ये शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का प्रथम शिखर युक्त देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में है? बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यूपी, उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युगों, क्या दोस्तों, 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है? बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, या फिर धनानंद? करेक्ट आंसर बताइए।
100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। 100 युद्ध बहुत ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर समुद्र बहुत बड़ा होता है, तो उसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस मंत्रालय को वर्ष 2030 तक पूर्णतः हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है? बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। भारतीय रेलवे मंत्रालय द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। RBK, देखिए जो भी आपको मॉडल पेपर करवा रहा हो ना, वो बिल्कुल नए मॉडल पेपर हैं। ठीक है ना। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं वो तो यहाँ से निकल के चले जाइएगा, और जिनको पढ़ना है वो यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि अब दिन आपके पास में बचे हैं 7, तो 7 दिनों में आप क्या क्या करोगे ये आपको सोचना है। आपको कितना सिलेक्शन लेना है, कितना पढ़ना है, वो आपको देखना है। ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से पढ़ लो ताकि नंबर आ जाएगा कहीं पे। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर बताइएगा मेरे पास। तो RBK निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा। रयुकू भरोसा केंद्र। और मेरे पास तो मैं सोच रहा हूँ कि एक रीजनिंग की भी आपके लिए ऐसी क्लास लेकर आऊँ जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस हो आपका। मेन जो समझने वाले टॉपिक हैं वो सारे के सारे हो। ठीक है ना। तो वही सोच रहा हूँ दोस्तों, उसी के लिए यहाँ पर जो कि आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ। और राजस्थान जीके वाले जो क्वेश्चन थे 1000, ठीक है ना, उसकी क्लास नहीं बन पाई थी ना BSTC वाले समय, वो आपको अब मिल जाएगी। ठीक है ना। तो PTT वालों के लिए वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और बाकी इंडिया जीके की मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा काफ़ी सारे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो मेरे पास तो निश्चिंत रहिए। चलिए बस भरोसा रखिए, मैटर में कमी नहीं आएगी। ठीक है ना। चलिए आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यार तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2020 में वैश्विक रियल एस्टेट सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था? बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ये जो वैश्विक रियल एस्टेट सूचकांक है वो वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL द्वारा है, जो कि आपका जारी किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। निम्न में से कौन सी पुस्तक किस लेखक के नाम के साथ सम्मिलित है? कौन सी सम्मिलित है वो आपको बताना है यहाँ पर। 122 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो सभी सम्मिलित हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दोस्तों? सभी सम्मिलित हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधोलिखित कथनों में के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन आपको करना है। बताइएगा कौन सा सही है वो चुनना है। बताइएगा। केंद्र सरकार ने कार्यस्थलों पर यौन शोषण से निपटने से संबंधित कानून और संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाए हेतु गृह मंत्री राजनाथ ने अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया है। क्या यह सही है? आगे देखते हैं दोस्तों। उक्त मंत्री समूह में नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण तथा मेनका गांधी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अगला है दोस्तों, किस मंत्रिमंडल समूह का गठन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया गया है? बताइएगा कौन कौन से सही होंगे। आपके सामने ऑप्शन आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है। 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े डेल्टा
डेटा सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया बताइएगा। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप फास्ट को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया बताइएगा। जापान, चीन, अमेरिका या फिर न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2 चीन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संसद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, कथन है। और सेकंड कथन है आपका, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। दोनों कथन असत्य है, दोनों कथन सत्य है, या फिर एक सत्य है या फिर सेकंड सत्य है। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संघ के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का प्रावधान दिया गया है। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 77, आर्टिकल 79, आर्टिकल 78, आर्टिकल 80। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो 78 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल अनुच्छेद 78। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व देन है। यहाँ पर आपको बताना है कि बिल्कुल आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। क्या दोस्तों, सम्मिलित करना है बताइएगा। कौन सा कूट यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर आंसर दीजिएगा ABCD। जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यास, तो जल्दी से आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो सेकंड की ओर चला जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। और आपका जो फोर्थ है वो फर्स्ट के साथ चलाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपका थोड़ा सा चेंज है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यास, तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस नीति से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली, या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, या फिर निम्न में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएगा। जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति के निर्वाचन की निम्न में से क्या योग्यता होती है। भारत का नागरिक नहीं हो, क्या ये सही है या फिर गलत है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की मात्र योग्यता हो रखता हो, या फिर वह पालन तथा पागल व दिवालिया नहीं हो। सत्य कथन का चयन आपको करना है, कौन कौन से सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा, 2, 3 और 4। क्या दोस्तों, 2, 3 और 4, ये क्या दोस्तों, तीनों की तीनों क्या है दोस्तों, सत्य हैं। और भारत का नागरिक भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है बताइएगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह कर रहेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो 2 वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा दी जाती है। भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा क्या दी जाती है, मेरे पास तो आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में आपको यहाँ पर की घनत्व की परिभाषा दी जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य समूह में होता है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा मेरे पास तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें आपको यहाँ पर आवश्यक होती है, बताइएगा। 10%, 15%, 20% या फिर इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, 10% सीटें। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग से सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, बताइएगा। प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर भीलवाड़ा? तो मेरे पास तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में डेक्कन ट्रैप के शेल समूह विद्यमान हैं कहाँ पर? डूंगरपुर, उदयपुर में, नागौर, जोधपुर में या फिर झालावाड़, कोटा में, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। झालावाड़, कोटा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक साइड में आपको पर्वतीय चोटियाँ आपको दे रखी है और एक साइड में जिले दे रखे हैं। कौन सी पर्वतीय चोटी कौन से जिले में है आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। और ये इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेवले की पूजा किस दिन की जाती है, बताइएगा। नेवलाष्टमी, निडरी नवमी, गुरु पूर्णिमा या फिर निर्जला 11, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। निडरी नवमी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे पास तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? भाद्रपद महीने में कृष्ण षष्ठी को मनाया जाने वाला कौन सा है, बताएगा त्यौहार, बताइएगा। गणगौर, उपचट, गुड़ला या फिर फूलडोल, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी ही गई है उपचट, ठीक है ना। उपचट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी ही गया ये त्यौहार और आप सभी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। बताइएगा दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया ना दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों।
यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, कौन सा किस प्रकार से सुमेलित होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा आपका चौथे से संबंधित होगा, ठीक है। और दूसरा है फर्स्ट है आपका सेकंड से, और यहाँ पर आपका तीसरा है जो कि एक से, और चौथा है जो कि तीसरे से। इस प्रकार से ये संबंधित होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। उदयपुर में आहड़ की जो क्षत्रिय हैं किस वंश के राज परिवार से संबंधित है बताइएगा। कछवा, चौहान, राठौड़ या फिर सिसोदिया। करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे क्या कहते हैं बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आराशिस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन को प्रथम और अंतिम बार अध्यक्षता की थी बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेलगाम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब चलते हैं मेरे पास तो हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आइसक्रीम शब्द कौन सी भाषा का है बताइएगा दोस्तों। आइसक्रीम शब्द कौन सी भाषा का है मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। आइसक्रीम शब्द कौन सी भाषा का है। ऑप्शन नंबर बी है मेरे पास तो अंग्रेजी भाषा का है, आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नियमित शब्द कौन सा है बताइएगा दोस्तों। जो नियमित शब्द है वो कौन सा है बताइएगा दोस्तों। रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक है या फिर विदेशी है। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यौगिक शब्द है क्या दोस्तों, यौगिक शब्द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घट शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्न में से कौन सा होगा बताइएगा। घट शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्न में से कौन सा होगा, नहीं होगा, कौन सा नहीं है बताइएगा दोस्तों। कौन सा नहीं है आपको बताना है मेरे पास दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घट का मतलब घड़ा, कलसा या फिर पिंड होता है क्या दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शब्द युग्मों को आपको यहाँ पर अशुद्ध अर्थ वाले शब्द के युग्म को चयन करना है बताइएगा दोस्तों। अशुद्ध किस्म है वो आपको चयन करना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या जाएगा। ऐसे शब्द जो रूप में तो आपके अलग अलग लगते हैं और अर्थ में अंतर हो, उसे यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपको देखना है। देखिए बारिश का मौसम है तो पक्षी भी यहाँ पर क्या दोस्तों चहचहा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका भी क्या है दोस्तों मौसम है, एग्ज़ाम का मौसम बनाइए ताकि आप क्या दोस्तों फिर एग्ज़ाम देकर आएँ, फिर एकदम में से क्या दोस्तों मज़ा आ जाए एक बार से, है ना। अभी इनको भी बारिश आ गई तो इनको मज़ा आ गया है, तो आपके भी अच्छा पेपर होगा तो आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के, ठीक है ना। चलिए निम्न में से यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए सभी शब्द किनारा शब्द के पर्यायवाची हैं। कौन से किनारे के सारे पर्यायवाची कौन से बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तल, पुली, इल और तीर
ये क्या हो गया दोस्तों, किनारा। किनारा के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न विकल्पों में आपको यहाँ पर विकल्प में पर्यायवाची शब्द अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है वो आपको छांटना है। किसमें गलत है वो आपको छांटना, छांटिएगा जल्दी से छांटिएगा मेरे प्यारे। तो कौन सा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे, तो यहाँ पर आपको अशुद्ध छांटना है ना, अशुद्ध छांटना है। तो यहाँ पर आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मन इंद्रियों विषयों का ज्ञान कराता है, जबकि सत्य असत्य उचित अनुचित का ज्ञान करने वाला खाली जगह होता है, बताइएगा। अंतःकरण, चित्त, हृदय या फिर आत्मा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो अंतःकरण बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जीव हत्या खाली जगह है, जबकि मिलावटी सामान बेचना खाली जगह क्या है। जीव हत्या मेरे प्यारे दोस्तों क्या है और मिलावटी सामान बेचना क्या है दोस्तों। देखिए आपको इतना तो पता है कि मिलावटी सामान बेचना क्या दोस्तों, एक अपराध है। तो अपराध है तो या तो इन दोनों में से आएगा या इनमें से तो आएगा नहीं। आ गया ना, इतना तो समझ में आ गया। अनुचित या फिर पाप। जीव हत्या पाप है और यह अपराध है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाज एक खाली जगह है, जबकि तलवार एक खाली जगह क्या होगा। बाज एक क्या है दोस्तों, बाज एक क्या है मेरे दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बाज नहीं है क्या दोस्तों, बाण करिए इसको। क्या दोस्तों, बाण करिए इसको, बाण। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाण और यहाँ पर तलवार। बाण तो आपकी होगी अस्त्र और यहाँ पर शस्त्र आपका तलवार हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विलोम शब्द आपको यहाँ पर सही विपरीत मतलब विलोम शब्द आपको बताने हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से मिलान कीजिए और बताइए। जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी के आपको यहाँ पर मिलाने हैं। तो मेरे पास तो करेक्ट आंसर की बात करूँ, घृणा प्रेम से संबंधित है, ठीक है। और आपका यहाँ पर चल अचल छल, छल का यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास तो निच्छल हो जाएगा। दाता याचक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्लास को शेयर तो कर रहे नहीं हो आप, क्लास को शेयर करो ना। अब देखिए अब ढिलाई नहीं बरतनी है आपको। मनुष्यता शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा, बताइएगा। मनुष्यता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो पशुता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालिन का विलोम शब्द क्या होगा। निर्मल, उत्कृष्ट, निकृष्ट या फिर उज्जवल। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, निर्मल। आगे चलते हैं दोस्तों, जिसका आचरण अच्छा हो वह क्या कहलाएगा। जिसका आचरण अच्छा हो उसे क्या कहेंगे, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो सदाचारी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अपना मतलब गांठ लेता हो वह कौन होता है, बताइएगा।
करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वार्थी। जो अपना मतलब की गांठ लेता हो तो मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होता है, स्वार्थी होता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है बताइएगा। किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है बताइएगा दोस्तों। अचानक, आत्मीय, प्रतिष्ठित या फिर नीतिक। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी नीतिक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है। वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश में आपका आ उपसर्ग नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शब्द के साथ सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सु उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है बताइएगा दोस्तों। सुहाग, सुधार, सुमन या फिर स्वागत। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वागत में आपका सु प्लस आगत। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुयोग अर्थात अवसर का लाभ न उठाना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है बताइएगा। अवसर का लाभ न उठाने वाला तो क्या कहेंगे उसको, अवसर ताकना, अवसर चूकना या फिर अपना राग अलापना या फिर अपना हाथ जगन्नाथ। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी अवसर चूकना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पीछे फिरना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइएगा। आगे पीछे फिरना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खुशामद करना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जाग उठा वाक्य में कौन सी शब्द में यहाँ पर शक्ति का प्रयोग किया गया बताइएगा। राजस्थान जाग उठा, ऑप्शन नंबर ए लक्षणा शब्द शक्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। एकलोथ, इकलोथ, इकलौता, इकलौता, एकलौता बताइएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। 172 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है बताइएगा दोस्तों। अशुद्ध वर्तनी किसकी है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशीर्वाद। आशीर में आपका मेरे प्यारे दोस्तों, आशीर्वाद में आपका आशी वाह पर आता आपका रहे, ठीक है ना, आशीर्वाद। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसका ईश्वर पे विश्वास हो उसे क्या कहा जाता है बताइएगा। उसे हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आस्तिक। वो हो जाएगा क्या दोस्तों, आस्तिक बिल्कुल कहलाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं ये मॉडल पेपर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षण अभिरुचि के मेरे प्यारे दोस्तों एक ही बात कहूँगा, जितने भी मॉडल पेपर आपको करवाए हुए हैं शिक्षण अभिरुचि के, वही वापस रिपीट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है ना। और बाकी आप कहेंगे तो उसकी क्लास भी लगवा देंगे अलग से, लेकिन आप शिक्षण अभिरुचि के मेरी मानो, ठीक है ना, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वो के वही वीडियो आप रिवीजन कर लीजिए। आपका सिलेक्शन उनसे बाहर नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यही बोल रहा हूँ शिक्षण अभिरुचि के लिए। और बाकी आपकी क्लास भी लगाएंगे, निश्चिंत रहिए, ठीक है। और हिंदी की क्लास तो आपके लिए इसके अंदर ही लग रही है। और भी आपको कोई टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा। रीजनिंग में कोई भी आपका डाउट है तो मेरे पास तो वो टॉपिक आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।